देखिए क्वेश्चन ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हियर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया हुआ है और आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ए से लेके अब तक। आपको ग्राफ देखना है, जो भी कैलकुलेट करना है उस ग्राफ के अंदर ही सारा क्वेश्चन उसके हिसाब से मैं बता दूं, ठीक है। तो चलिए पहले ग्राफ बना ले फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, नहीं तो बिना मतलब के ले आरो जहां समझ में नहीं आता पूछना, ऐसे बैठे मत रहना। What type of motion is represented by OA? देखिएगा यहाँ OA जो है किस तरह के मोशन को रिप्रेजेंटेट कर रहा है, ठीक है। OA ठीक है, देखते हैं। OA इज ए स्ट्रेट लाइन। आप यहां देखिए OA एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन बन रही है, ठीक है। लाइन ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम। तो ये स्पीड और ये टाइम के ग्राफ के अंदर ये वाली जो OA लाइन है कि स्ट्रेट लाइन बन रही है, सीधी सीधी लाइन बन रही है, दिख रहा है आपको। कर्व नहीं है ना, मुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा। सीधा मतलब ये स्लैंटिंग है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके सो OA रिप्रेजेंटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ OA यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। मैंने आपको 3 कंडीशन बताए थे, पता नहीं 3 ही कंडीशन बताई थी ना, उनके अंदर से ही ये है सारी चीजें। आगे देखिए एंड इट इज स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम O टू A। O से A तक जब ये लाइन जा रही है तो इसमें एक स्लोप बन रहा है, एक ढाल बन रही है, देख रहे हैं ना, इधर स्लोप बन रहा है। तो जब स्पीड और टाइम ग्राफ के अंदर ओके कोई स्ट्रेट लाइन बन रही हो और जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है, टाइम लाइन पे आप आगे बढ़ते जाते हैं, वो स्लोप भी बढ़ता जाए, तो मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को वो दिखा रहा है। वो स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखा रहा है। यहां तक तो क्लियर है आंसर? ओके सो therefore the graph line OA represented uniform acceleration। ठीक है, इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। ये इस तरह का ग्राफ बना दिया जाएगा और 5-6 क्वेश्चन दे के उसमें जो भी MCQ है उससे दिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, what type of motion is represented by AB। अब देखेंगे हम AB को देखेंगे। यहाँ AB जो आपको दिख रहा है, ये पूछा जा रहा है कि AB यहाँ पे किस तरह के मोशन को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। देखिए सबसे पहली बात क्या है, बिल्कुल AB जो है एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट मतलब कि देखिएगा, अगर आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन तो भी दूर कर लीजिए। लाइन ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसी नहीं होगी, ये कर्व लाइन होगी। इतना समझ में आता होगा आप लोगों को? ओके क्लियर रखिएगा दिमाग में। छोटी छोटी बातों को लेके हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हर चीज क्लियर होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं AB यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन। जी अच्छे से बोलो बेटे, क्या हुआ? थक गई? खाना खाई हो? आधे घंटे में नाश्ता पानी करके भूख नहीं लगी? वाह, तब तो काम करो। और पूरा कर दिया कंप्लीट तुमने, तब बैठ के क्या करो, जाओ। बाकी है ना तो करो फिर। वो देख रहे हो भाई 1 बजे से आके बैठा हुआ है, देखिएगा 8 क्लास के फाइल में। अच्छा ठीक, समझ गए। क्वेश्चन पेपर इसी में से आप लोग लिखे नहीं, आप लोगों ने तो कोई नहीं लिखा है। क्वेश्चन पेपर तैयार करिए, जय लिख लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख के लीजिए। मास्टर जानते हैं जब तक बच्चों के मन में 10-20 गाली नहीं खाए, पीठ पीछे वो कुछ सुन नहीं लेना, वो मास्टर ही नहीं। AB इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सारे बच्चों में नहीं,
ए बी इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम। अब देखिएगा यहाँ पर एक कंडीशन, एक रिलेशन बन रहा है, पहले में भी स्पीड और टाइम के बीच में ही ये लाइन इसके अंदर ही तो बनेगी। ए बी लाइन भी स्पीड और टाइम के बीच में ही है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्पीड और टाइम ग्राफ के बीच में, दोनों लाइन ग्राफ जो है उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ए बी है, ठीक है, which is parallel to the time axis। और ये देखिएगा OC टाइम एक्सिस है क्योंकि ये टाइम वाली लाइन को दिखा रहा है, और हमारा AB इस टाइम एक्सिस के पैरेलल। ना समझ में आए तो दो बार पूछो, ठीक है। So AB represented uniform speed और कांस्टेंट स्पीड, देयर इज नो एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। देखिए यहां पर जो ये ए बी लाइन है, ये ए से बी तक जब जा रही है, कोई बच्चा बता सकता है कि हम इसको कांस्टेंट स्पीड क्यों कह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, अगर ये टाइम लाइन के पैरेलल नहीं होता कोई एंगल, सही बात, ये एकदम बिल्कुल पैरेलल है, मेरी बात समझिए, एक स्पीड है और ये टाइम है। ज्ञान चक्षु खुल गए हमारे, दीदी सुनिए, बहुत अच्छी बात, इसीलिए तो प्रयास किया जाता है। ये स्पीड है और ये टाइम लाइन। अगर कांस्टेंट स्पीड ना हो तो पता है क्या होगा, ये समय के जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा स्पीड और समय का रिलेशन दिखता जाएगा। वो लाइन मतलब है एक वो स्लैंटिंग बनती जाएगी, मतलब एक स्लोप बनता जाएगा। लेकिन कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, जितना टाइम है उतना ही ज्यादा स्पीड है। अगर ये लाइन ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए तो बात खत्म, मतलब कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। हाँ, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, वो स्पीड भी उसी तरह से बढ़ रहा है, मतलब उसी हिसाब से। स्पीड फिक्स है मेरे कहने का मतलब, सॉरी, टाइम के पैरेलल तो समझ ही रहे हैं। अब याद रखिएगा, स्पीड ना घटेगी ना बढ़ेगी। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है लक्ष्य? स्पीड कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कि फिक्स। हाँ, टाइम आप बढ़ाइए घटाइए कुछ भी करिए, स्पीड तो कहेगा भैया हम तो कुछ नहीं होने वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अच्छा बोला इसने कि यहाँ पर देखिए ये यूनिफॉर्म एक्स एओ लाइन या ओए लाइन जो थी, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखा रही है। इसका मतलब है आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो 1 2 3 4 5 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ रही है, और जैसे जैसे आप स्लैंडिंग होते जा रहे हो वैसे वैसे 0 से लेके 4 सेकेंड 10 सेकेंड 1 सेकेंड भी बढ़ता जा रहा है टाइम भी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर टाइम स्पीड और टाइम ग्राफ के बीच में कोई स्ट्रेट लाइन है और वो क्या है, इसके पैरेलल ना हो करके इसके साथ कोई एंगल बना रही है या एक स्लोप दिखा रही है, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली लाइन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसलिए है क्योंकि समय बढ़ता, स्पीड बढ़ता जा रहा है, साथ साथ टाइम भी बढ़ती जा रही है, टाइम और स्पीड दोनों बढ़ते जाएंगे उसमें। समझ रहे? आप तो पहले ही समझ चुके थे। इन दोनों क्वेश्चनों में किसी को कोई दिक्कत? इससे नीचे वाला ओए, ठीक है, जहां तक देखिए आप लोगों ने चक्की जो हाथ से वो पीसते थे, तो छोटे थे ना हम लोग, तो हमारी मम्मी चने का जो भुंजा नहीं होता आप लोग, ये चने का जो भुगड़े होते हैं उनको पीस के सत्तू बनाते थे, ठीक है, उसका आटा, भुगड़े का आटा, हाँ जो भी कहें आप, हम लोग सत्तू करते हैं जी। तो उसमें क्या है ना, मम्मी जब पीसती थी हम लोग की, तो हम लोग को बिठा देगी कि 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए मिलेंगे, हम चलाते जाएंगे, तुम इसमें डालते जाना, ठीक है, जो भी करते थे भाई।
जैसे है ना, हम लोग का ध्यान कभी क्रिकेट पे कभी कबड्डी पे चला जाए, तड़ जाता घिस जाएगा ना, पत्थर घिस जाएगा, इसमें चना कहाँ है, समझ रहे हो ना। तो वही अगर हम ये अंदर ना डालें ना, तो ये जो चक्की है ना भाई, कहीं दिमाग ना घिस जाए हमारा, इसलिए डालना पड़ता है और तब ये चक्की चले। कॉम्बिनेशन भैया वही समझ में ना, अगर लिट्टी बने तो। दिक्कत क्या है ना कि हम लोग वैष्णव है, मतलब लहसुन प्याज नहीं खाते, ठीक है ना, लेकिन बिना लहसुन वहसन के थोड़ा मैंने उसमें ज्यादा टेस्ट अच्छा आया। माँ भी वैष्णव थी और जो आई है भाई बहू वो भी वैष्णव है, मतलब वो भी लहसुन प्याज नहीं खाते। वो समोसे बने थे आप लोगों के लिए, बने थे लहसुन, तभी मुझे दर्शन हो गए उसके लिए, तो मुझे भी नहीं मिलते हैं। चलिए ठीक, देखिएगा ओए लाइन जो है, देखिएगा इस लाइन पे आप ध्यान दो वंस, ये है आपका स्पीड वाला लाइन। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे स्पीड बढ़ते जाएगी आगे बढ़ते जाने पे, ठीक है। और ये है हमारी टाइम लाइन, जैसे जैसे हम भाई आगे बढ़ते जाएंगे हमारी टाइम भी बढ़ती जाएगी। तो अब खुद सोचिए, अगर कोई भी लाइन यहां से अगर कहीं भी स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जा रही है, यहाँ गई देखो 0 थी तो मान लो कि 2, ये 4, यहां से देखो तो इस पॉइंट तक मतलब क्या है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे यहाँ पर। इस वाले लाइन को जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट को, वो स्पीड को दिखाएगा। इस पॉइंट पे ये जो व्हीकल है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे है। अब यहां पर ऐसे देखो, अब इससे करो तो 4 सॉरी 2 और 2 4 इस तरह, ये मैंने सेकंड्स में लिख रखा है। तो जैसे जैसे ये लाइन बढ़ती जा रही है देखो टाइम भी बढ़ता जा रहा है और ये स्पीड भी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह का जब रिलेशन होता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यस देखो मेरी तो कोई सुनता है नहीं, लेकिन फिर भी बोल दो। आप लोग जैसे ही आप लोग कराए जाए ना, तो आप लोग अपने पे एहसान करके अपने भविष्य पे एक बार, चाहे बेशक मन में गुस्सा रख के वीडियो जरूर देख लीजिए, थोड़ा छोटा सा ही होगा, विश्वास करिए बिल्कुल क्लियर हो, और एक बार प्रैक्टिस करिए जी। हाँ नहीं कौन बच्चे ऐसा कर रहे हैं, बस एक बार पता चल जाए मुझे, फिर मैं उसको अपना पता बताऊंगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन समझ में आए, आगे देखते हैं। सी है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी। ये बीसी जो आपका ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये किस तरह के मोशन को दिखा रही है। बिल्कुल वही बात जो आपने कहा, बस उन्होंने घुमा दिया। BC is a straight line graph between speed and time which is sloping downward। याद रखिएगा, जब स्लोपिंग अपवर्ड होगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जब स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं। वही बात, हाँ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अच्छा वही वाला जो भी आपका है, हमको जबड़ा तोड़ सब। निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए वंश जी, यहां पर अगर कोई व्हीकल है तो 2 मीटर में 2 सेकेंड में 4 मीटर की वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब स्पीड क्या हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैंने आपको समझ में आ गया पर 2 सेकेंड पे, मतलब इसको कैलकुलेट कर सकते। अब यहां से अगर वो नीचे आएगा, जैसे मान लिया पहाड़ पे चढ़े हैं, चलो हम ही को ले लो, काहे अपने आप को, और मान लो धक्का दे देंगे यार, ठीक है, तो चढ़ने की जो हमारी स्पीड थी वो तो गिरने की स्पीड बन जाएगी ना, ये गिरने की स्पीड है, बस बात खत्म। हाँ बिल्कुल ग्रेविटी भी लग जाएगी। देखिएगा ये तो स्लोप दिखाया जा रहा है ना बेटे, ये पहाड़ नहीं है ये, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे ये लाइन नीचे आती जाएगी, ठीक है,
वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, उठ ही जाइए आप। चलिए अगला देखिए, यस समझ में आया तो ये फिर से मैं समझा दूं। BC इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम। स्पीड और टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है BC जो है, और आप देख रहे हैं कि स्लोपिंग डाउनवर्ड है, इसका स्लोप नीचे की ओर है। अगर नीचे की ओर स्लोप है इसका मतलब कि ये निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, ओके आगे चलते हैं बेटा। डी नंबर पे है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। लो आ गया जबड़ा तोड़ क्वेश्चन। देखिए अब कह रहा है कि आप इस पूरे के जो भी ऑब्जेक्ट है जो यहाँ वहां सब जगह घूम जा रहा है उसका एक्सेलरेशन बताना। देखिएगा सुनिए ध्यान से, हमको पता है कि इस ग्राफ में जो OA लाइन है वो यस क्या शो कर रहा था, यस बताएगा। OA लाइन जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या रिप्रेजेंटेट कर रहा था? नहीं तुमसे नहीं पूछा, आप दोनों बताइए। दोनों मतलब साझा भी बता सकते हो, अपना अपना भी बता सकते हो। बताओ तुम, स्पीड का क्या मतलब होता है? रुको पूछेंगे ना, कोई बात नहीं चिंता नहीं, आप भी बैठ जाओ, मुझको भी आप बताओ कौन सा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। हमने स्टाइल मेरा ऐसा ही है, क्या कर। तो यहां पर OA लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखा रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आप इसीलिए करें ना, घर पे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज दिमाग में लॉक हो जाएगी। वैसे भी आपने मोशन का क्लास, कोई भी क्लास नहीं लिया है पहले? लिया आपने मोशन का क्लास में? So the slope of speed time graph OA will give us the acceleration of the body. तो ये OA का जो स्लोप है यही उस बॉडी को एक्सेलरेशन दे रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन के लिए स्लोप ऑफ लाइन OA को हम देख लेंगे तो बात बन जाएगी। देखिए स्लोप मतलब एक बार और समझा दो हम, एक सेकंड, क्या ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप ही सारा खेल है। ये स्लोप अपवर्ड है तो हम एक्सेलरेशन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और हमसे पूछा जा रहा है उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आपको बताना, तो ये स्लोप का हम निकाल लेंगे ना कि कितना है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका यूनिफॉर्म या पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो देखेंगे स्लोप ऑफ लाइन OA इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा AD अपॉन OD, AD अपॉन OD। अब देखो ये AD दिख रहा है आपको, ये AD और ये OD। टाइम में इस स्लोप, एक सेकेंड, इस स्लोप को बनाने के लिए इसको टाइम लाइन में कहां तक जाना पड़ा, ठीक है 4 सेकेंड तक जैसा पता है आपको। और भैया इनको स्पीड कहां तक पहुंचानी पड़ी, 6 मीटर तक, ठीक है ना। तो इन दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 सेकेंड, ठीक है 1.5, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड हमारा। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत आपको? दिक्कत हो तो वैदराज लोग बुटी भी खिलाते हैं अच्छी वाली, हम तो सूट की ना भैया। आदमी का कोई चीज ना समझना कोई पाप नहीं है, लेकिन ना समझ के ये समझ लेना कि हम कभी नहीं समझ पाएंगे, ये पाप। मोरल ऑफ द स्टोरी इज मेहनत करो। कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ये रिटार्डेशन भी कैलकुलेट उसी तरह करेंगे जैसे एक्सेलरेशन किया था। देखिएगा BE एंड EC मतलब कि क्या है, BC हमारी डाउनवर्ड स्लोप है, BC लाइन, स्लोप ऑफ BC क्या है हमारी
BE अपॉन AC। BE क्या है बेटा, देखो यहाँ पे ये 6 तक गई है ना, और ये कितनी है, ये भी 6 है, 6 सेकेंड, 1 मीटर पर इजी है। 10 से 16 तक जाएंगे बेटा तो 6 सेकेंड का डिफरेंस है, इसलिए 6 लिखा है हमने, और ये हाइट तो आपको देख रहे हो ना 6 तक, ठीक है। तो BE लाइन जो है हमारी 6 हो गई, और ये जो EC लाइन है वो 6 ही हो गई। -1 नहीं, माइनस का कोई चक्कर नहीं है, मैं बता रहा हूं। रिटार्डेशन के लिए हमने पहले ही माइनस कर लिया ना, 16 में से 10 को माइनस कर लिया ना, तभी 6 है, यहीं पर वो माइनस हो गया। हमें ये जो लेके आना उसको माइनस में लेके नहीं आना बेटा, माइनस में तब होगा जब 0 से नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये तो लाइन के ऊपर ही है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा सर, नहीं आ रहा होगा, ये वाला का क्वेश्चन उसमें भी तो पहले करा था, आप करके स्टार्टिंग से करा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, कल मैंने 3 आप लोगों को ग्राफ वाले रूल बताया तो कोई पाप किया क्या? नहीं, आपको जड़ से पता होना चाहिए ना। भैया टर्म 1 के पेपर में हर स्टूडेंट का जबरदस्ती अच्छा नंबर ले आके, ठीक है ना, कुछ भी हो जाएगा, हमको पता है ना, आप क्या चिंता करते हैं, ऐसे मास्टर थोड़ी बने हुए हैं, ऐसे थोड़ी राम कहानी इतनी गा रहे हैं, एक एक चीज क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि जिसको आता है जिसको नहीं आता है उसको भी अच्छे से आए। और आपको पता है जैसे ही ये मेरा सिलेबस खत्म होगा उसके बाद बिल्कुल महाकाल के चेले हैं हम लोग, बताइए आप लोग को, फिर आपको पता चलेगा ना 6ठी क्लास वाले के कम लाल होते हैं, 9वीं क्लास वाले के ज्यादा होंगे, जो टिकेगा सो टिकेगा, जो नहीं टिकेगा राम जी उनकी रक्षा करेंगे। क्यों मारेंगे बिना वजह, टेस्ट का दाब बहुत ज्यादा है ऐसे वाले टेस्ट का दाब जी, हाँ ऐसे वाले भी टेस्ट का दाब, टर्म 1 का पेपर देने हम जैसे भी करें, आप चिंता ना करें, आप मेरे कहने के हिसाब से चलिए, वो लॉजिकल नहीं लगेगा तो आपको बता दीजिए। ये बेटा ये तो इसी तरह का है ना, ये तो अभी फाइनल तो होगा नहीं इनका, इस समन का ये फाइनल है, 40 तब तो भगवान तुम लोग की अभी रक्षा कर। कितने बड़े दानी है, देखे चले जाते। चलिए ठीक है, देखिएगा कोई बात नहीं, डेट शीट भेज रखा है ना तुमने, किस किस बच्चे का है ना सितंबर में पेपर है, आप लोग का कब है? तो आपने ऑनलाइन दिया होगा ना, तब क्या कोई बात नहीं, भगवान आपकी रक्षा करे। हाँ जी, डेट बताओ ना कब से। हाँ अरे तुम्हें अपना पेपर का याद नहीं था डेट? अच्छा अभी तो मैंने बहुत दिल्ली दूर है, ले सांस रुकी छोरी के भाई, पानी पी लिए रे कोई? अरे ठीक है, कंट्रोल बेटे, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, जितना ट्रेवल्ड हुआ है उसको निकालेंगे हम लोग, और देखिए किस तरह करते हैं, देखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए आपको पता है हमें एरिया, इसके अंदर में जितना एरिया है उसको निकालेंगे तो हमको उसका डिस्टेंस पता चलेगा। जैसे देखिए इसकल टू
distance traveled from A to B is equal to area under the line AB and the time axis. Area ये AB लाइन है और ये टाइम एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया ये निकाल देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, 36 आ जाएगा। सीधे क्यों 36 लिख के छोड़ देते हैं इन लोग को, ये ना। Good. तो भैया ये आपको पता है 6 आ गया, नीचे वाला भी 6 आ जाएगा, कैसे 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको मैथ भी नहीं आता हो। आप 36 का एक नंबर आ गए। देखिए, चलिए आगे चलते हैं। सैंपल क्वेश्चन सेकंड है ये दूसरा ही क्वेश्चन है। ये तो पहला समझ में आ गया आप लोगों को, कभी भी कहीं से पूछा जाए बता देंगे, और नहीं तो क्या। भावना दीदी काहे नहीं है? पहले मैं अपनी एक अपराध को स्वीकार कर लूं कि ये लाइन बिल्कुल स्लैंटिंग है, सीधी है, टेढ़ी नहीं, और ये हर बार है ना इस पॉइंट्स को कट कर रही है। ठीक है ना, तो ये आप लोग इस बात को पॉइंट पे लिखते हैं ए बी सी। हाँ, तो मतलब एक करके बना देना एक डिब्बे में, ऐसे बस इतना घिसने के बाद है ना भी चना भूला खत्म हो गया जाते का। चलिए चिंता ना करो। देखिए क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। A car is moving on a straight road with uniform acceleration. ठीक है, यहाँ पे अब देखो एक कार है, मैं इसको एक स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर दे रहा हूँ जो भी क्वेश्चन पढ़ने, ताकि आप लोग जब वहां देखें तो आप लोग को समझ में आए। देखते हैं, पहले क्वेश्चन तो सुन लो, हम तो सीधे आंसर ही बोल रहे हैं। देखिएगा, अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। देख रही स्ट्रेट रोड पे कार चल रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्लैंटिंग लाइन है, टाइम और स्पीड ग्राफ के बीच में, लाइन के बीच में स्लैंटिंग लाइन होगी तो आपको पता है एक्सेलरेशन। और अपवर्ड अगर वो बन रहा है, स्लोप अपवर्ड बन रहा है, ऊपर की तरफ लाइन जा रही है ना, तो इसका मतलब हो गया कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये तो क्वेश्चन में आपको बता दिया गया। द फॉलोइंग टेबल गिव द स्पीड ऑफ द कार एट वेरियस इंस्टेंट ऑफ स्पीड। ठीक है, अलग अलग इस टाइम पे अलग अलग स्पीड पे कार है, जैसे कि आपको उसमें दिख रहा होगा, देखिएगा ध्यान से। जब 0 पे है कोई टाइम नहीं तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है उसकी, उसके बाद 10, उसके बाद 10 सेकेंड पे 10 मीटर, 20 सेकेंड पे 15 मीटर, 30 सेकेंड पे 20 मीटर, 40 सेकेंड पे 25 मीटर, और 50 सेकेंड पे वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे। दिख रहा है ग्राफ पे आप लोग को, समझ में आ रहा हो? तो कहा जा रहा है कि ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ बाय चूजिंग द कन्वीनियंट स्केल। मैंने तो पूरा ये बना ही दिया। आपको कहा जाएगा कि एक इस तरह का आप लोग ड्रॉ करना है ग्राफ का। पहला क्वेश्चन तो ये ड्रॉ करना जो मैंने कर रखा है, हमरा सुन लीजिए। कर दिया, जाओ। इसको कुछ खिलाता भी है तुम्हें ऊपर वाला जो तुम्हारा है? नहीं, बताओ। नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग लेके घूमता है। ठीक, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। और दूसरा है ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ बाय चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल, जो कि कन्वीनियंट स्केल लिया गया है, और डिटरमाइन फ्रॉम इट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कार का एक्सेलरेशन कितना है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 15 सेकेंड। ये दोनों चीज को आपको दिखाना है। तो अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो आप बताइए भैया क्या होगा, जल्दी बोल दीजिए आप लोग, ओरली बता दीजिए। वन कैलकुलेट करके बोलिए, आंसर बताइए। कौन से पॉइंट पे? कहाँ गया क्वेश्चन?
कार का एक्सेलरेशन आपको बताना है, फाइनल एक्सेलरेशन यार, और क्या पॉइंट क्या होता है? 0.5. 0.5. मतलब देखो, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ पहले देखेंगे। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या है? स्लोप ऑफ लाइन ग्राफ जो AF है वो FG अपॉन AG होगा। दिख रहा है आप लोग को वहां पे FG अपॉन AG, मतलब कि FG अपॉन, हाँ 0.5 तो ही है। हाँ, क्योंकि हम निकलने का था ना। सारी कि सारी बच्चियां तेज हैं? अच्छा बच्चे तेज नहीं, मैंने पहले बोला था। मैंने सारी बोली ना, सॉरी को सारी को कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप FG अपॉन AG आ जाएगा। FG देखिए कितना है और AG कितना है, तो FG में क्या करेंगे, 30 - 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और AG करेंगे बेटा तो 50 - 0 करेंगे तो 50 आएगा। अच्छा सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि हमें खड़ा होना पड़ेगा, कभी कभी हो जाती है गलती हमसे। आप भी अपनी वीडियो को अच्छा बनाने के लिए ड्रामेबाजी करते हैं। अच्छा ये पब्लिसिटी का कर रहे हैं? हाँ, अरे आपका दिमाग पपलू ना बने इसलिए इतना बोलते रहते हैं। एक ही चीज है ना, कॉपी बुक स्टाइल से पढ़ाते पढ़ाते ना बच्चा बोर होने लगता है, कुछ ना कुछ आना चाहिए ना बीच में। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम मान गए कि आप मसाले वाले हो। मसाला लस्सी देखिएगा। अब हम लीड कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, ये AG जो है स्लोप लाइन क्या है, OF है ना, सॉरी AF। OF से तो फिर ये नहीं वो AF आपको दिख रहा है। अब इसके लिए आपको पता है ना कि यहाँ पर क्या क्या दो चीज होगी, FG अपॉन AG। FG कहां गया भाई, FG अपॉन AG। अब FG देखेंगे तो यहां से यहां तक ये 5 से 30 तक है, तो क्या करेंगे 30 - 5 इसका तो 25 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्पीड हो गया। पेपर कैसे है? अच्छा क्या टाइम हो गया। ठीक है, और क्या करना था भाई जल्दी बताओ। AG क्या है भाई 50 - 0 इसका to 50 सेकेंड। क्या करते हो सर आप? ठीक है, तो इसी तरह कर दो, तो मतलब 25 ऊपर रखिए और नीचे 50 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0.5। अच्छे से सॉरी भैया लोग का यूनिट टेस्ट चल रहा है, पेपर चल रहा है, तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाएंगे आप लोगों को, आज यहीं तक। कल मैं पॉलिटी कराऊंगा, ठीक है, जो भी होता है बस टी वाला होता है। पीटी बनाओ ना, इधर आ जा बेटे। हाँ